श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानर रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री हरे राम 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 हरे हरे। दोनों भुजा उठाकर मेरे साथ जोर से बोलिए जय जय श्री। अभी तो बोल रहे हैं आधे, उससे भी कम जोर से बोलिए भगवान का नाम। बोलिए जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर पवित्र भाव भक्तों के मन में बना कि पितृ पक्ष के इस पावन अवसर पर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए भागवत कथा की जाए। साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, पर इन दिनों में हम अपने गृह कार्यों में ही लगे रहते हैं। कभी कभी यदा कदा भगवान की तरफ बन गया तो भजन कर लिया या पूजा करा ली, बाकी हमारा चित्त संसार में ही रहता है। और बस यही दुख, ये नहीं हुआ, ये हो गया, वो नहीं हुआ, वो हो गया, मैं मेरा तू तेरा में जीव पीड़ित है। 3 दिनों तक आप ज्ञान की कथा सुनेंगे, इन्हीं सब बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और भगवान की कृपा हुई, पितृपक्ष के इस अवसर पर नीरज जी, विनय जी और सभी भक्तों के मन में भाव आया और भगवान की कथा का आयोजन हुआ। पितृपक्ष में जब कोई भगवान की कथा होती है, आज आप लोग सुनेंगे कथा में। कई लोग तो ये सोचते हैं कि पितरों को जल देते हैं, तो कई लोग तो पिंड दान करके आते हैं गया जी में। उनसे बोलो भैया अब हमें पानी नहीं देना है, हम छुट्टी पा गए। वो पितरों को तृप्त करने नहीं जाते, वो पिंड छुड़ाने जाते हैं। अब इसके बाद से हमको पानी नहीं देना पड़ेगा, छुट्टी जाओ। जिन माता पिता पुरखों ने हमारे लिए सब कुछ किया, जिनके कारण हम हैं, उनको जल देने में फिर क्या होता है, हटाओ छुट्टी हो गई। नहीं, आप गया जी हो आए तब भी, क्योंकि आज आप सुनेंगे कि गया जी जाकर भी अगर किसी ने कुकृत्य कर दिया, कुकर्म कुछ किया, नरक में गया, तो गया जी में भी जाकर पिंडदान कराओ, मुक्त नहीं होता। जीव जब मुक्त नहीं होता तो उसकी दशा क्या होती समझते हैं? हम लोग क्या हैं? हम हैं जीव आत्मा। क्या है? जोर से बोलिए, जीव आत्मा। और ऊपर रहते हैं हमारे गोविंद, उनको कहते हैं परमात्मा। जब जीव अपने कर्मानुसार मृत्यु को प्राप्त होता है और मुक्ति नहीं पाता, योनि नहीं पाता, तो फिर लटक जाता है बीच में ही, तब बनता है प्रेतात्मा। मुक्त नहीं होता। वो मुक्त कब होता है? जब नारायण की कृपा होती है। ये जो तर्पण में जल देते हैं, ये भी नारायण को पहुंचता है। जितनी पितृ क्रियाएं होती हैं भी नारायण को जाती हैं। जब भागवत कथा में बच्चे बैठते हैं कथा सुनने, आस्फोटयन्ति पितरः,
जो आपके पितर हैं वो आह्लादित हो जाते हैं, हा हा हा, हमारे बच्चे आज भागवत में गए हैं पितृपक्ष में। नित्यंति पितरहा, पितर नाचने लगते हैं। तो भैया 7 दिन अपने पितरों को प्रसन्न करिए। बड़ा अच्छा बच्चे ने मन में भाव किया, हमारा बच्चा नीरज, उसके मन में ये सुंदर भाव तो आया, उसके पितर कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे। नाचने को नहीं कह रहा हूं मैं, नाचने को नहीं कह रहा हूं, तालियां अवश्य बजाइए, मिलकर गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मन इधर उधर मत भाग, भजन कर। हरि शरणम चल हरि शरणम, हरि शरणम चल हरि शरणम, हरि शरणम चल हरि शरणम, हरि शरणम चल हरि शरणम। गोविंद शरणम गोविंद शरणम, गोविंद शरणम गोविंद शरणम। गोपाल शरणम गोपाल शरणम, गोपाल शरणम गोपाल शरणम। शिव का ध्यान धरें सभी लोग। हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। काशी वाले नमः शिवाय, काशी वाले नमः शिवाय।
देवधर वाले नमः शिवाय, देवधर वाले नमः शिवाय, ओ भोले भाले नमः शिवाय, भोले भाले नमः शिवाय, काशी वाले नमः शिवाय, काशी वाले नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। और राधा रानी जी का ध्यान करें, उन्हें दुर्गा जी कहें, विंध्यवासिनी कहें, कुछ भी कहें, माँ तो एक ही है, नाम चाहे कुछ भी लो। आइए मिलकर सब कहें, जय जय अम्बा जय जय माँ, जय जय अम्बा जय जय माँ, जय जगदम्बा जय जय माँ, जय जगदम्बा जय जय माँ, अम्बे रानी जय जय माँ, अम्बे रानी जय जय माँ, मात भवानी जय जय माँ, मात भवानी जय जय माँ, श्री राधा रानी जय जय माँ, श्री राधा रानी जय जय माँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, राम भक्त है दया निधान, राम भक्त है दया निधान, हे दुख भंजन है बलवान, हे दुख भंजन है बलवान, मारुति नंदन जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले माते बिहारी लाल की। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान नाम संकीर्तन। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर, जी हते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। राम नाम को अपने जिह्वा पर रखिए अगर आप अपने जीवन को और अपने अंतर मन को पवित्र करना चाहते हो। भगवान नाम ही एक आश्रय है जिसके द्वारा जीव का कल्याण है। भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिन है। भागवत कथा सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है। माताएं बहनें सर पे पल्लू रख लें, भाई लोग हाथ जोड़ लें। भागवत का प्रथम श्लोक मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित और आनंद है, ईश्वर ही मात्र एक सत्य है, बाकी यह जगत ही नश्वर है भैया। भगवान नाम सुमिरन, ईश्वर हमारे जन्म के पहले भी था, ईश्वर हमारे मृत्यु के उपरांत भी होंगे और मध्य में तो वो है ही। ईश्वर के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। उसने हमें जो ये जीवन दिया है ये भजन के लिए दिया है भैया। विचार करो जरा, थोड़ा ठंडे मन से सोचो। बच्चे पैदा करना तो पशु भी कर लेते हैं, भोजन करना ये पशु भी कर लेते हैं, परिवार बड़ा करना ये पशु कर लेते हैं, अपना घर बनाना ये चिड़िया तोते और पशु भी कर लेते हैं। फिर हम में अनोखा क्या है जो हम श्रेष्ठ हैं? हमें भगवान ने बुद्धि दी है। हम बुद्धि के द्वारा सोच सकते हैं कि जीवन क्यों मिला है। हमारे ऋषि मुनि सब बताते रहे हैं। एक ही कार्य है इस कलिकाल में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
आश्रय भैया केवल इसको बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। प्रार्थना है आपसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा श्री राधे बढ़ा। या तो आप ये स्पीकर हमारी तरफ घुमा दीजिए, हम लोग थोड़ा सा मिलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 7 दिनों तक निरंतर बोलना है तो कंठ थक जाएगा पहले दिन। जी 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 हाँ। तो कलयुग केवल नाम आधार, इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम का ही आश्रय, उससे ही कल्याण। भक्तों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सदा संत लोग प्रयास करते हैं। और हमें जो मनुष्य देह मिली है, जो मैं चर्चा कर रहा था, वो भजन के लिए मिली है। देवता तरसते हैं शरीर के लिए, एक बार मिल जाए हम भजन करेंगे। आदमी इसमें परेशान है, मैं ये हूं या मैं ये नहीं बन पा रहा, मैं इतना बड़ा सेठ हूं, इतना बड़ा अधिकारी हूं, इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना है या फिर मेरे पास नहीं है। विचार करिए, इस सुंदर से गीता लॉन में हम सब बैठे हैं। आप अपने आप को आंकिए, इस लॉन में आप कितने बड़े हैं, आपकी जगह कितनी है। फिर आप सोचिए पूरे उन्नाव में आप कितने जगह पर हैं, कितने छोटे हैं। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सोचिए, फिर पूरे भारत में सोचिए, फिर विश्व में सोचिए कितनी है आपकी स्थिति, कितनी जगह पर आप हैं। फिर ब्रह्मांड में सोचिए, जिसमें करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं। फिर सोचिए भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उनके सामने हमारी स्थिति क्या है। शून्य को भी जब अनंत गुना घटाएंगे तो भी जो आएगा उसको भी अनंत घटाएंगे, जो आएगा उसको भी अनंत घटाएंगे, तब कहीं जाकर हम अपनी स्थिति पाएंगे। और फिर भी हमारे मन में ये कि हम ये हैं, हम वो हैं, मैं मेरा तू तेरा, इसको हमें 7 दिन छोड़ देना है। भगवान के चरणों में आए, उनके दास बनकर कथा श्रवण करें, आपका कल्याण हो। एक बार नैमिषारण्य में बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां पर सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सबने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि हैं, अन्य ऋषि भी हैं। सबने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सूत जी, आप तो सारे जगत का उद्धार करते हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, सबको आपने कल्याण किया है। ये कलयुगवासी मनुष्य तो संसार की माया में पड़े हुए हैं, इनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आप हमें कुछ उपदेश करिए। सूत जी ने कहा, पूछिए। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होने वाले विवेक की प्राप्ति कैसे। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कलिकाल में भक्ति बहुत होती, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बड़े वैरागी भी हो जाते हैं। हमने ये छोड़ दिया, हम ये नहीं ग्रहण कर रहे, हम वो ग्रहण कर रहे हैं, हम ये ग्रहण कर रहे हैं, हम वो ग्रहण कर रहे हैं। और जरा जरा में मद होने लगता है ज्ञान से, वैराग्य से। देखिए आप उदाहरण समझिए, भक्ति करते हैं, थोड़ा सा भगवान में मन लगा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा पूजा करने लगे, तो कहीं भी बात हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी देर पूजा करते हैं। वो जीव सबको बताने लगता है, भक्ति का विवेक उसके अंदर कम हो जाता है। ज्ञान, थोड़ा शास्त्र पुराण पढ़ लिए, थोड़ा कथा करनी पढ़ ली, तो किसी भी संत महापुरुष को भी जाकर जरा ये बताओ, इसलिए कि शायद ये ना बता पाए तो हमें लोग समझे बड़ा। ज्ञान तो आया पर ज्ञान का विवेक नहीं आया। भक्ति तो कर रहे हैं पर भक्ति का विवेक नहीं है, वैराग्य।
आज ये नहीं खाएंगे, आज व्रत है, आज तो 10 जगह बता रहे हैं पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं। समझ लो, अपने वैराग्य का कुछ घर में आज तप किया, व्रत किया, कुछ छोड़ा, तो उसको सबको बताने से कुछ नहीं होने वाला। जो होगा वो ठाकुर की कृपा से होगा। तो आज पूछते हैं शौनकादि ऋषि कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होने वाला विवेक कैसे मिले। इहु घोरे कलो प्रायो जीवश्यं सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायो, इस कलिकाल में जितने जीव हैं सब दुखी, सुखी कोई नहीं। किसी के पास धन है तो भी दुखी, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, धन घर घर ना हो जाए। किसी के पास धन नहीं है इसलिए दुखी है, भगवान कब मिलेगा। किसी के पास संतान है, बड़ी हो गई, अपमानित कर रही, वृद्धाश्रम पहुंच गए, रो रहे हैं, दुखी हैं, ऐसी संतान का क्या लाभ। किसी को संतान ही नहीं है इसलिए दुखी है। किसी के पास है तो दुखी, किसी के पास नहीं है तो दुखी। अभी देखिए, भगवान खूब वर्षा करे, बताओ कितना बरस रहे हैं, ना वर्षा करे सूखा फैलाए हैं भगवान, कुछ दे नहीं रहे हैं। क्या करे परमात्मा, आप हमारे और आपके कर्मानुसार ही तो फल देता है। तो जीव किसी प्रकार में सुखी नहीं है। सूत जी कहते हैं ई घोरे कलो प्रायो, इह घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरतां गतः। इस कलिकाल में लगभग सभी दुखी हैं। तो कुछ प्रश्न करते हैं शौनक आदि जी। एक तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, भक्ति का विवेक। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, आप विचार करो, आज के 50-60 वर्ष पूर्व ना इतने बड़े बड़े पंडाल बनकर कथाएं होती थी, ना इतने फोन आदि में भजन बजते थे। बड़ी मुश्किल में किसी ने कैसेट खरीदी तो बजा लिया तो बजा लिया। बाद में कैसेट आई तो पहले तो कैसेट भी नहीं थी, मंदिरों में भजन होते थे। ना इतने बड़ी बड़ी कथाएं, ना इतने बड़े बड़े महोत्सव, ना इतने बड़े बड़े दान, ना इतने बड़े बड़े यज्ञ, पर आदमी सुखी था। ना कोरोना था, ना डेंगू था, ना कुछ था। अब तो भजन खूब कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, पर जीव परेशान है, दुखों से पीड़ित है। हाँ, उसका कारण है। कभी विचार किया क्या, क्या कारण है? देखो, एक आरती है, सबने गाई है, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट कितने दिनों में, जोर से बोलिए, आप सब तो भक्त हैं, क्षण में दूर करे। तो क्षण में क्यों नहीं दूर होते? उसका भी यही कारण है। संकट भक्त जनों के क्षण तो क्या, कईयों साल में नहीं दूर होते। भगवान अपने भक्त को तार देते हैं, भक्त को तार देते हैं। और पतित यानी पापी भी शरण में आ जाए, पाप छोड़ दे, तो पतित पावन है, उसको भी तार देते हैं। पर भैया जो पाखंडी होता है उसको नहीं तारते। मेरे ठाकुर उसको नहीं तारते। इसलिए ध्यान देखो, ध्यान करते रहो, कहीं मेरी भक्ति में कुछ पाखंड तो नहीं हो जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, सच्चे मन से जुड़ा हूं कि नहीं, मेरे ज्ञान में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, सच्चे मन से जुड़ा हूं कि नहीं, मेरे वैराग्य में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। बार बार अपने मन को देखते रहो, पूजा के स्थान पर, सत्संग के स्थान पर। और इस कलिकाल में बड़े बड़े दान से फल नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ से फल नहीं है। इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर हर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर हर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, कलयुग में नाम का बल है, और कुछ नहीं मिलने वाला। और चाहे आप जितना भी प्रयास करो, आपको लाभ नहीं मिलने वाला। कलयुग में केवल नाम का सहारा लें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, तो सूत जी महाराज
आप हमें बताएं, इस कलयुग में जो जीव पीड़ित है, कहीं पितृ नरकों में भटक रहे हैं, पितृ पक्ष में आते हैं, श्राप और देके चले जाते हैं, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं देते, तो कैसे उनको सुख मिले? किसी के पास धन आदि नहीं है, कैसे धन आदि मिले? किसी को भक्ति चाहिए, कैसे भक्ति मिले? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति ज्ञान वैराग्य का विवेक कैसे प्राप्त हो? हम परमात्मा को कैसे जान पाए, इसके विषय में बताइए। सूत जी बोले, तब तो तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। अच्छा, सुनाइए प्रभु। बोले, इस कथा का क्या फल है? सुखदेव जी कहते हैं, इस कथा को, इस सूत जी कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। सर्व पाप अक्षय, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कब कथा का मन बनता है? जब जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब एक बार मन में इच्छा उठती है, कथा कराई जाए। फिर उन पुण्यों में हमारे और पुण्य जुड़ते हैं, तब कथा का कुछ विधान बनता है। फिर भगवान व्यवधान डाल के रोकते हैं। फिर हमारे और पुण्य, जब पारिवारिक हमारे सबके मिलकर और पुण्य जोड़ कसते हैं, तब कहीं कथा करने का इंतजाम होता है और कथा हो पाती है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने लिए ही तालियां बजाएं। बड़ा सुंदर कार्य हुआ है आप लोगों के हाथ से। आपको पता है, ये कार्य पहले राजा लोग ही कर पाते थे। आज आप लोगों ने राजाओं वाला कार्य कर दिया है। सूत जी कहते हैं, एक बार ये कथा हो रही थी, सुखदेव जी सुना रहे थे, सारे देवता आ गए और देवताओं ने आकर कहा कि सुखदेव जी, हमारे ये स्वर्ग का जितना सुख है ये आप ले लो, इसके बदले भागवत कथा का 7 दिन का पुण्य जो है वो हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, मूर्खों, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। कहा क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा कथा, कहा स्वर्ग का अमृत, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और कहा स्वर्ग का सुख कहां से जैसा, कहा श्रीमद् भागवत कथा मणि जैसी, जाओ, अपमानित करके भेज दिया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, बताइए, एक कथा का फल हमने मांगा 7 दिन का सुख, ऐसे कह के वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाई जो कुछ भी तोल सके, और कहा एक तराजू में तुम अपने स्वर्ग का सारा सुख रखो। एक तरफ भागवत कथा का फल, सारे सुख रखने पर भागवत कथा का फल का पल्ला उठना तो छोड़ो, हिल भी ना पाया। ये 7 दिन की कथा का फल अद्भुत है। इसको समझें, इसको हृदय से धारण करें, क्योंकि ये सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। सूत जी कहते हैं, आओ तुम्हें एक चरित्र बताता हूं। एक बार नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते हुए वृंदावन आए। बोलिए भाके बिहारी लाल की। वहां पर उन्होंने एक अद्भुत चरित्र देखा। क्या देखा? एक स्त्री है जो बैठी है और उसके अगल बगल बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। और वो स्त्री के बगल में 2 पुरुष लेटे हैं, बूढ़े बूढ़े, 100-150 साल के, और लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। सांस लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। फिर क्या हुआ? बोले नारद जी वहां पर पहुंचे वृंदावन में, और वृंदावन में तो भक्ति बरसती है। आइए जरा मिलकर गाएं, वृंदावन धाम को याद करें। अभी आज से गीता लॉन नहीं रहा, इसका स्थान का नाम हो गया वृंदावन। दोनों भुजा उठाकर बताइए क्या? और जोर से, और मिलकर गाइए। तालियां बजाकर सेवा करते हुए गाएंगे। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित
तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। हम जाए बलिहारी वृंदावन, हम जाए बलिहारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी दोनों हाथ वृंदावन। उठाते जय जय श्री राधे। महिमा गाए श्री भागवत जी, महिमा गाए श्री भागवत की। वृंदावन की महिमा पूरा ब्रह्मांड पूरा जगत गाता है। और स्वयं भागवत भगवान, ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान जब भगवान गोलोक धाम गए तो इसमें ही विराज गए, इसलिए भागवत शीश पर रखी जाती है। महिमा गाए श्री भागवत जी, महिमा गाए श्री भागवत की। महिमा गाए श्री भागवत जी, महिमा गाए श्री भागवत की। सुर मुनि नर और नारी वृंदावन, सुर मुनि नर और नारी वृंदावन, महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। श्री राधे राधे। जहाँ भक्ति कण कण में साजे, भक्ति कण कण में साजे। जहाँ भक्ति कण कण में नाचे, भक्ति कण कण में नाचे। भक्ति की महिमा भारी वृंदावन, भक्त की महिमा भारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। गली गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे। गली गली में राधे राधे, गली गली में राधे राधे। गूंजे धुन मतवारी वृंदावन, तुझे धुन मनवारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। जय जय श्री राधे। दास मनोहर नित गुण गावे, दास मनोहर नित गुण गावे। दास मनोहर नित गुण गावे, दास मनोहर नित गुण गावे। बजा बजा के तारी वृंदावन, बजा बजा के तारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी वृंदावन। महिमा अमित तुम्हारी
नारद जी वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो स्त्री बैठी है, युवा है, पर युवती है, पर वो जो दो पड़े हैं वो वृद्ध हैं। तो जैसे ही नारद जी बगल से निकले तो आवाज लगाती है वो स्त्री, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, जरा रुक जाओ पंडित जी, महात्मा जी रुक जाओ। नारद जी रुक गए। क्या हुआ देवी? बोले महाराज आपके रुकने से ये दोनों जो लेटे इनमें थोड़ी जान आई है। क्यों? कौन है ये? क्या हो गया इनको? तो नारद जी से वो बताती है, अहम भक्त रीति क्या था इमो मैं तनयो मतो, मैं भक्ति देवी हूं। अरे आप भक्ति देवी? और बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान से भक्ति नहीं आती भैया, भक्ति से ज्ञान आता है, क्योंकि भक्ति से पैदा हुए हैं ज्ञान और वैराग्य। भगवान की जब भक्ति करते हैं तब भगवान का ज्ञान आता है। भक्ति देवी बोली ये दोनों मेरे पुत्र हैं। महाराज आप निकले तो थोड़े उठ गए, पर इनमें शक्ति नहीं। मैं पूरे भारत में घूमी, गुजरात से होते हुए, रामेश्वर आदि से होते हुए पूरे भारत में घूमती रही, मैं भी वृद्धा हो गई थी कलयुग में। यानी कलयुग में कहीं भक्ति है ही नहीं। भक्ति का दिखावा तो है, पर भक्ति पूरी तरह से है नहीं। बोली मैं सब जगह जहां जहां गई वृद्ध हो गई। अंततः जब मैं यहां आई हूं, अंत में यहां आई हूं तो मैं युवती हो गई। मुझे भक्ति कि यहां पर झलक मिली, मैं युवती हो गई। पर ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध के वृद्ध ही हैं, इन पर कृपा करिए। नारद जी ने बड़े मंत्र कान में बोले, बड़ा प्रयास किया, पर वो नहीं उठे। नारद जी इसी चिंता में चले आ रहे हैं तो उनकी मुलाकात सनकादि ऋषियों से हुई। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको सनकादि कहते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम मनोहर जी महाराज कहा करते थे कि कथा में 4 तरह के लोग आते हैं। स्वामी जी कहते थे 4 तरह के लोग आते हैं बेटा कथा में। हमने पूछा कौन से? बोले पहले नंबर की तो वो जो श्रोता, वो कथा ही सुनने आए हैं। एक होते हैं श्रोता, वो कथा में सोते हैं, हर कथा में होते हैं। एक आध को यहां भी देख लिया मैंने। और तीसरे होते हैं सरकौता, आते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, अच्छा ठीक है, खाली चेहरा दिखाने आते हैं। कथा से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, वो दिखाने आते हैं आपने बुलाया था हम आए हैं, और वो सरक जाते हैं, सरकौता। बोले महाराज जी फिर चौथे? बोले सरौता, मतलब बोले जैसे सरौता सुपारी काटता है कचर कचर, वैसे वो कथा महाराज जी अलग सुनाते रहते हैं, वो अपना अलग ही चालू रहते हैं, बातें किया करते हैं। इनमें एक ही ठीक है, श्रोता। आपका कल्याण कथा सुनने से होगा, ध्यान से सुनो। और जब कथा ही नहीं सुनोगे तो कल्याण क्या होगा? बच्चा स्कूल जाए पढ़े ही नहीं तो पास कहां से होगा भाई? ये भगवान का विद्यालय लगा है, 7 दिन पढ़ाई होगी, टीचर हम हैं, स्टूडेंट आप हैं, आपकी इच्छा है पास होना है कि फेल होना है। अच्छा कौन कौन फेल होना चाहता है? हाथ उठाए। अच्छा कौन कौन पास होना चाहता है? वो हाथ उठाए। बड़े समझदार बच्चे हैं। हाँ तो देखो 2 चीज सीख लो, जब जय बोलना है तो ऐसे प्रणाम करना है, बोलिए बांके बिहारी लाल की। दक्षिण भारत में ऐसे ही प्रणाम किया जाता है, ये पूर्ण सम्मान, ये अर्ध साष्टांग प्रणाम है। और जब राधे राधे कहें तो कैसे कहेंगे? राधे राधे, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान को पुकारते हैं। आए नारद जी, सनकादि ऋषियों को देखा नारद जी को सनकादि ऋषियों ने, और बड़ा उतरा हुआ चेहरा। क्या हो गया? तुम तो नारायण नारायण करते रहते हो। हाँ वो तो है महाराज, आज उदास हो। संसारी आदमी लोगों के लिए, इसको कैसे मिल गया मुझे नहीं मिला, ये सोच के उदास रहता है। और संत ये जगत क्यों दुखी है, ये सोच के उदास रहता है।
नारद जी से जब पूछा सनकादिक ऋषियों ने, नारद जी बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, वृंदावन गया, एक माता देवी मिली और उनके दोनों पुत्र वृद्ध है और प्राण, और बताओ किसी का पुत्र माँ से दुगनी उम्र का हो जाए और माँ की क्या दशा होगी। महाराज बड़े मंत्र कान में पढ़े पर वो उठा ही नहीं। सनकादि हंसे, अच्छा ये बात है नारद जी, हम आनंद वन के निकट हरिद्वार में भगवान की कथा करने जा रहे हैं। भक्ति देवी से कहो अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आए, भगवान की कथा सुने, जरूर उसके पुत्र युवा हो जाएंगे। अर्थात इस कथा से क्या संदेश मिलता है, अगर ध्यान से सुनोगे तो भक्ति जागेगी, भक्ति करी तब तो कथा हो रही है, फिर आपका ज्ञान जगेगा, वैराग्य जगेगा। नारद जी प्रसन्न होकर चल दिए और नारद जी कहते हैं श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण सत्य नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, ओ भजमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण ओ भजमन नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, बाके बिहारी यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल बड़ी बड़ी तपस्या से और बड़े बड़े योगियों की समाधि लेने से नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, वो फल मिल जाता है कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केवल केशव के कीर्तन करने से मिल जाता है, उनका नाम लेने से मिल जाता है, राधे राधे कहने से मिल जाता है। सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों, इस समय दशा क्या है कलयुग की, जब कलिकाल आएगा, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, ब्राह्मण लोग घर घर जाकर के भगवान की भागवत कथा सुनाने लगेंगे। कारिणा कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गतः, इस कलयुग में भी कथा सारस्ततो गतः, ब्राह्मण लालच में पड़ जाएंगे, जो दक्षिणा चढ़ा रहा उसका ध्यान उसी में ही लगा रहेगा, घर घर कथा तो सुनाएंगे पर वो लोभ में पड़ जाएंगे, जिससे कथा का सार कम हो जाएगा। इसलिए कथा सुने, भगवान नाम बोलते रहे, राधे राधे करते रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये जो कथा में आप आए हैं, ये भगवान की कहानी सुनने आए नहीं, ये तो आपको पता है। अगर मैं बताऊं कि कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए तो आप कहेंगे हमें पता है। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, पता है। गोकुल गए, पता है। लीला रचाई, रास लीला की, पता है। तो फिर हम क्या सुनाएंगे? ये कथा मात्र इसलिए नहीं है, ये कथा भगवान को जानने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए है। क्योंकि श्याम जी से मिलने का, मेरे कान्हा से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग
सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। अच्छा, जो लोग कथा में नहीं आए, कई लोग ये सोचते होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी भीड़ करके बैठे हैं। उन्हें नहीं ये पता चल सकता, क्योंकि उन्हें भक्ति का अभी पता नहीं है। ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। जय जय श्री राधे राधे। मथुरा में ढूंढा तुझे और न गोकुल में पाया है कन्हैया, मथुरा में ढूंढा तुझे और न गोकुल में पाया है। भगवान को मथुरा में ढूंढा नहीं मिले, मंदिर तो मिले, भगवान नहीं मिले। गोकुल में ढूंढा नहीं मिले, फिर भगवान कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? जहाँ कलौ केशव कीर्तनाथ, जहाँ पर कलयुग में भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं। यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, भगवान कहते हैं जहाँ वैष्णव बैठते हैं, मेरे भक्त बैठते हैं, मैं वहीं आ जाता हूँ। इसलिए वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का। श्री राधे। कहिए तुम ही मेरे माता पिता और तुम ही मेरे बंधु सखा। ओ हो तुम ही मेरे माता पिता और तुम ही मेरे बंधु सखा। आप ही मेरे माता पिता हैं, कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। तुम ही मेरे माता पिता
तुम ही मेरे बंधु सखा। ओ हो तुम ही मेरे मात पिता और तुम ही मेरे बंधु सखा। और जब भी बुलाओगे ठाकुर, जब भी बुलाओगे हमें दौड़े चले आना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग माना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। सत्संग एक बहाना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है जहाँ सब एकत्रित होते हैं। फिर भक्ति देवी आनंद घाट पहुंची, सनकादिक ऋषियों से कथा सुनी, अपने पुत्रों को सुनाई, पुत्र युवा हो गए और भक्ति देवी नाचती गाती प्रसन्न होकर चली गई। भागवत महात्मा एक चरित्र और सुनाएंगे और उसके बाद आरती। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी हुए जिनका नाम था आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी बड़े भगत थे और पत्नी भी भक्त थी, लेकिन मौका पड़ा तो भक्ति कर ली, मौका पड़ा तो घूम फिर लिए। स्त्रियों को वैसे भी खाने पीने पहनने का बड़ा शौक होता है, तो वो अपने आनंद में ही रहती थी। एक दिन की बात, ब्राह्मण देवता ने देखा कि उम्र होती जा रही है, संतान नहीं हुई। बहुत दुखी हुए, भगवान के बड़े पूजा करी, बड़ा तप किया, बड़े व्रत किए, बड़े उपवास किए, परंतु कुछ फल नहीं मिला। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा, लोग मेरे पास आते मुझसे कहते हैं महाराज संतान ने, कोई उपाय बताओ। मैं उपाय बताता हूं। अब लोग कुछ दिन बाद ताने मारेंगे, खुद के तो पैदा नहीं हो रहा, हमें बता रहे हो। पंडित जी को दुख लगा, बोले लोग मुझे तो नहीं कहेंगे, भगवान को उल्टा सीधा कहेंगे। कहा है कि हरि हर निंदा सुने ही बेकाना, हो ही पाप गोघात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है भगवान की निंदा सुनने से। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। और ब्राह्मण देवता एक बहुत गहरे तालाब था गांव में, उसके किनारे कूदने चले गए, बहुत दुखी। संसारी आदमी यही ना कहता कि संसारी आदमी बड़ा परेशान मिल जाए तो क्या कहता, हाँ गुरु जी हम परेशान हो गए, दिल करता है मर जाएं। अरे भैया, जब जी ठीक से नहीं पा रहे हो, जीने के लिए तरस रहे हो, तो मरना इतना आसान है क्या? कई लोग कूद जाते हैं गंगा जी में, लोग पकड़ के निकाल लाते हैं बाहर। कई लोग गुस्से में विष खा लेते हैं, घर वाले अस्पताल पहुंचा देते हैं, फिर बाद में चार उल्टी सीधी बातें और सुनने को मिलती है। तुम चाह के मर भी नहीं सकते, ये ध्यान रखो। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। आपके हाथ में मरना भी नहीं है भैया, नहीं मर सकते। पंडित जी मरने पहुंच गए, नदी में कूदने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बड़े ज्ञान की कथा है। कूदने चले तो भगवान को दया आ गई। कई लोग कहते हैं गुरुजी बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, हम ही जानते हैं कैसे जीवन काटा है, लेकिन हमारा कोई काम रुकता नहीं। मालूम है क्यों नहीं रुकता? क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तभी नहीं रुकता। कभी विचार करके देखो ना, आदमी के कहता हमें नहीं दिया भगवान ने, हमें ये नहीं दिया, सामने वाले को दे दिया, हमें नहीं दिया। अच्छा, एक चेला गया गुरु जी के पास, बोला गुरु महाराज
हमको भगवान ने बंगला नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, रुपया नहीं दिया, अच्छी पत्नी नहीं दी, अच्छे बच्चे नहीं दिए, जिंदगी को धिक्कार है। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है, भगवान ने जो दिया उसमें संतोष करो। क्या संतोष करें, बताओ क्या करें संतोष? दिन रात तो पूजा करते हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा मैं भगवान से बात करूंगा, अगले जन्म में तुमको बहुत बहुत कीमती बंगला मिलेगा, 1 एकड़ में होगा तुम्हारा बंगला। अरे गुरुजी आनंद आ जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी तुम्हें घूमने के लिए। अरे गुरुजी ड्राइवर चलाएगा, तुम नहीं चलाओगे। अच्छा अच्छा, बहुत सारी तुम्हें नौकर मिलेंगे जो तुम्हें भोजन लगाएंगे खिलाएंगे। अच्छा, बहुत सुंदर पत्नी भी दिला दूंगा। बोले बस बस गुरुजी अब ना बोलो नहीं तो रोना आ जाएगा, ये सब दिलवा दो। बोले बस होगा ये कि तुम कुत्ता बनोगे। अरे गुरुजी क्या कहते हो? बोलो फिर कैसा लगेगा तुमको? बहुत बुरा लगेगा। महंगी महंगी गाड़ी में घूमोगे, महंगे बंगले में रहोगे, महंगे महंगे तुम्हारे लिए भोजन होंगे, एक एक बिस्किट तुम्हारा 1-1 लाख का होगा, लेकिन कुत्ते की उन्हीं में रहोगे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और बोले तुमको भगवान एक घर दे छोटा सा, उसमें पति पत्नी परिवार हो, सब तुम लोग सुख से रह रहे हो, और तुम्हें मनुष्य बनाए, तो वो चाहिए या कुत्ता बन के करोड़पति बनना है? बोले नहीं महाराज फिर यही ठीक है। बोले परमात्मा तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको भेजता है ना। देखो ना, किसी को सुंदर, किसी को कम सुंदर, किसी को गोरा, किसी को कम गोरा, किसी को पतला, किसी को मोटा, क्यों बनाता है? ये भगवान अपने पास से नहीं देते, हमारे कर्मों का फल देते हैं। आज कोई अच्छा है, सुखी है और धर्म नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है, चिंता मत करो, अगली बार ऐसा बन के आएगा कि दुनिया हंसेगी उसको देखकर। तुम्हारे कर्मों का फल है, अपने कर्मों को सुधारो। भगवान ने जो दिया है वो कम है क्या? आदमी कहता भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, अरे तुमको इंसान बनाया ये कम है, गधा बनाता तो ठीक रहता। मनुष्य बना दिया, तुम समझो बहुत कुछ दिया। 2 रोटी मिल रही शाम को, और क्या चाहिए? जो भगवान का धन्यवाद करता है भगवान उस पर ही कृपा करता है। कुछ लोगों को भगवान ने दिया तो ताने देते हैं, ये गलत है। अगर आपके 2 बेटे हों, एक बेटा परेशानी में, आप उसके लिए कुछ दिला नहीं पा रहे हो, गाली बके मुंह पे खड़े होकर, शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो, एक बाइक नहीं दिलवा सकते, तुम मरो चुल्लू भर पानी में, कैसा लगेगा? और एक पुत्र हो, कुछ ना कर पाओ तो भी कहे पिताजी कोई बात नहीं, अभी परेशानी, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, तो कैसा लगेगा? वैसा ही भगवान को लगता है। जब भक्त भगवान को इतना देने पर भी ताना देता है, उसको ताने नहीं देना है। तो वो कूदने के लिए किनारे पहुंचे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, एक महात्मा बनकर प्रकट हो गए। क्या करता है? मुझे मर जाने दो महाराज। क्यों? भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। क्या करेगा संतान लेके? अरे महाराज मेरा नाम चलाएगी संतान, मेरा नाम चलेगा। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया। तुम्हारे पिता का नाम बताया, तुम्हारे बाबा का, उनका भी बता दिया। अब बोले पर बाबा नहीं पता, उनके पिता नहीं पता, उनके पिता नहीं पता। तो बोले तुम्हारी 3 पीढ़ी पहले जो थे उनका नाम कौन चला रहा है? उनका नाम है अब गायब। अभी तुम्हारा नाम चल रहा है, 3-4 पीढ़ी के बाद तुम गायब। संतान से नाम नहीं चलता भैया, नाम उनका चलता है जो कुछ कर्म करके जाते हैं। प्रहलाद जी का चलेगा, उनके पिता का नाम लिया जाएगा। तुलसीदास जी का चलेगा, कबीरदास जी का चलेगा, महापुरुषों का चलेगा। लेकिन ऐसे पैदा होके मर रहा है, इनका नाम थोड़ी चलता है। कुछ कर जाओ कर्म जो आपका नाम युगों तक लिया जाए। वो बोले हम नहीं जानते महात्मा, हाँ जी हमको तो मरना ही है। अरे नाम, बोले नाम चले न चले बुढ़ापे का सहारा तो होगा। अच्छा जाओ जगत में देख कर आओ, कितने माता पिता वृद्धाश्रम में रोटी खा रहे हैं। अगर बच्चे बुढ़ापे में पालते होते तो वो वहां क्यों होते? उनकी दशा क्यों होती? ये गारंटी नहीं है कि पुत्र होगा तो बुढ़ापे में पालेगा ही। कभी कभी तो 4 होते हैं, उनमें लड़ाई होती है। 2 दिन तुम रखो, 1 महीना हम रखेंगे, नहीं पाल पाते। लेकिन वो नहीं माना, जिद करने लगा। तो महात्मा जी ने झोले में हाथ डाला, एक फल निकाला और कहा ले अपनी पत्नी को दे देना, बहुत सुंदर पुत्र होगा। वो लेकर घर आया,
पत्नी का नाम, जिसका नाम है धुंधली, उसको आकर उसने कहा, देखो महात्मा जी से मैं एक फल लेकर आया हूँ, इसे खा लो, तुम्हारे सुंदर से संतान होगी, हमारा नाम चलेगा। पत्नी बड़ी कलाकार, उसने कहा इनका दिमाग खराब हो गया, अभी तो मैंने 4 सूट बनवाए बढ़िया बढ़िया, इसको खा लूंगी मेरा पेट फूल जाएगा, सूट मुझे रखने पड़ेंगे, नंद आएंगे, सूट वूट और जेवर गहने सब ले जाएंगे, मैं न खाऊंगी ये फल। लेकिन पति देव से बोली ठीक है। अंदर गई, अंदर घर के पिछवाड़े आंगन में गाय पाली थी, और आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे बेचारे किस्मत के मारे, न संतान उनके हुई, एक वृक्ष लगा उसमें फल नहीं होता, एक गाय पली है, जब से पली आज तक संतान नहीं हुई उसके भी। धुंधली ने जाके फल वहां डाल दिया, ले भाई खा ले। गौ माता ने ग्रहण कर लिया। धुंधली लौट के आई, पति देव ने कहा वो फल, हाँ हो गया कर लिया, खा लिया। पंडित जी प्रसन्न, फल तो गौ माता ने खा लिया। अब पति देव चले गए, धुंधली सोचने लगी संतान ना हुई तो ये कहेंगे हमारे फल का क्या हुआ, क्या करें। तो एक दिन इनकी बहन आई, बहन बड़ी निर्धन थी और उनके हर साल संतान होती थी। वो आई, बोले दीदी इस बार फिर खुशखबरी है। अरे बोले तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली। बोले काहे कि सौभाग्यशाली, अभी जो 6 हैं वो तो पल नहीं रहे, 7वां आ रहा है, कैसे पालेंगे। तो बोले ऐसा करो, ये संतान हमें दे देना, इसके बदले पैसा ले लो। बात तय हो गई। अपने पति से बोली कि यहाँ कौन पालेगा, मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ, और वहाँ चली गई। बहन के पेट में संतान है, ये आराम से घूमे पार्टी करे, इन्हें कौन चिंता। पंडित जी को कभी कभी चिट्ठी भेज दें, हम कुशल से हैं, अब 3रा चल रहा महीना, अब 5वां चल रहा महीना, बस खबर भेजती रहे। एक दिन वो शुभ दिन भी आया, धुंधली की बहन को पुत्र हुआ। पंडित जी को खबर भेजी, बड़े प्रसन्न हुए, मिठाइयाँ बांटी और पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। जैसी माँ वैसा नाम, धुंधली का पुत्र धुंधकारी। इधर गौ माता को जो फल खिलाया, गुरु का संत का आशीर्वाद कभी भी मिथ्या नहीं जाता। बस भगवान और गुरु के यहाँ थोड़ी देर है, और वो देर तुम्हारी श्रद्धा के कारण है। श्रद्धा अच्छी हो तुरंत काम होगा, श्रद्धा गड़बड़ है तो देर में काम होगा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण उठे, सुबह सुबह क्या देखते हैं कि गाय ने एक लड़के को, एक बालक को जन्म दिया, एक पुत्र पैदा हुआ। बस उसका कान गाय की तरह है। दूर दूर से लोग देखने आए, अरे पंडित जी तो कमाल हो गया। अरे बोले मुझे भी नहीं पता ये कैसे क्या हुआ। और उसका भी नामकरण किया, उसका नाम रखा गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान, गाय जैसे कान वाले गोकर्ण जी। अब 2 पुत्र हो गए, धुंधली भी आ गए, दोनों पुत्रों को पाला। गोकर्ण जी भजन करते हैं बचपन से, और जो धुंधकारी है वो धुंध काटता है। विद्यालय में जाता, किसी का बस्ता फाड़ दे, किसी का टिफिन चुरा ले, किसी को पेन भोंक दे, शिकायतें हमें। आत्मदेव जी डांटे, समझाएं, और जब कोई शिकायत करने आए तो उससे कहें अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। जो लोग अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, बाद में फिर वो बच्चे फिर ज़्यादा गलतियां करते हैं, कभी कभी फिर बहुत अनैतिक कार्य करते हैं। बड़ा होने लगे, गोकर्ण तो काशी चले गए, इनकी चोरियां बढ़ती रहीं, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगे। एक दिन गोकर्ण जी आए, अपने पिताजी को समझाया, पिताजी ये सब चक्कर छोड़ दो, आप भगवान का भजन करो, कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। और समझाया, इस बात को समझे, और वो वन को चले गए। हाँ, और बैठो दूर दूर, अब हमारे पास आना पड़ेगा। आ जाओ सब लोग, कथा में आ जाओ। दूर बैठोगे तो पास आना पड़ेगा। अरे बांके बिहारी लाल की, गुरु जी के पास बैठो, आ जाओ। देवता प्रसन्न है, पुष्प बरसा रहे हैं। धुंधकारी उत्पात करते हैं। देखिए, आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, ये पितरों के चरित्र पर, ये पितरों के बात अब आने वाली है। हो सकता है आपके पितृ लोग भी पहुंच रहे हो कथा सुनने, क्योंकि आप सबने उन्हें बुलाया है। तो कथा में रहो,
आइए मिलकर गाओ। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद 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 भजमन राधे श्याम भजमन राधे श्याम ओ भजमन राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बिहारी लाल की। अब तो जोर से बोलो, अब तो बाहर से अंदर बुला लिया। बोलो जय जय श्री राधे। मुझे लग रहा है कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो घर चलेंगे, तो ठाकुर जी ने कृपा बरसा दी। श्री राधे। आइए कथा में रहे, कथा सुनिए कथा। तो धुंधकारी, क्योंकि धुंधकारी का चरित्र है तो धुंध तो काटेगा ही, थोड़ा सुन लो। धुंधकारी जो है वो बहुत परेशान करता है। एक दिन गोकर्ण जी आए, अपने पिताजी को समझाया, पिताजी आप वन को चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा है। ऐसे तो समझ में नहीं आती थी, अब की समझ में आ गई। वो वन को चले गए। अब बची माँ धुंधली और धुंधकारी। गोकर्ण जी अपने पढ़ने चले गए। अब धुंधकारी जुआ खेलता है, थोड़े थोड़े करके सारे पैसे खत्म कर दिए। एक दिन माँ से कहता, बुढ़िया पैसे निकाल। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं है। अपनी माँ को लगा मारने। आसपास के लोग आए, बोले भैया मारोगे तो ये मर जाएगा। बोले यही मर जाएगी। बोले यही तो चाहते कि मर जाए। रोकती रहती है, हमारे मित्रों को डांटती है, कहीं कुछ कहती है, कहीं कुछ कहती है। अब इस प्रकार जब कहा, कथा में रहो, कथा में। आशीष जी कथा की चिंता करें, सब ठीक करेंगे। तो आत्मदेव तो चले गए। धुंधली को बहुत मारा, इतना मारा मुख से रक्त बहने लगा, और मारते मारते कुएं में जाकर फेंक दिया, और बेचारी के प्राण अनंत हो गए। आसपास के मोहल्ले वालों ने क्रियाकर्म किया। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया। अब डकैतियां डालने लगा मित्रों के साथ। 5-5 पत्नियां रखी, वैश्याएं 5 ले आया, रख लिया साथ में। कमा लूट कर लाता है, खूब मदिरा पीता है, दूध जुआ खेलता है। एक दिन की बात, वैश्याएं सोचने लगी अब इसकी उम्र हो रही है, बूढ़ा हो रहा है, अभी तक तो कूद फांद के चला जाता था, और ऐसे किसी दिन पुलिस ने पकड़ा तो बहुत मारेगी। फिर एक ने कहा कि ऐसा करो, एक एक करके मायके निकल लो। एक दिन एक बोली मायके जाना है, उसने तलवार निकाली
जो मायके जाने को बोलेगा उसका गर्दन काट दूंगा। उन्होंने प्लान बनाया, जैसा कि कलयुग में अक्सर होता है, आप अखबारों में पढ़ते हैं, वही हुआ। ये कई हजारों वर्ष पुरानी कथाओं को आप सुन रहे हैं, पहले भी लोगों ने दिमाग लगाया। क्या किया उन स्त्रियों ने? धुंधकारी को रात को खूब खिलाया पिलाया, मदिरा पान कराया और बांध दिया। जिस चारपाई में लेटा उस पर ही रस्सी गले में डाली, लपेटी, दो इधर खींचती हैं, दो इधर, जोर जोर खींचती हैं, और वो गला कस के दबा कर रखता है तो घर घर की आवाज निकल रही गले से। जो पांचवी है वो गई और चूल्हे से चिमटे में आग लेकर आई, धुंधकारी के मुख में डालती है, कहती है अब तो मर जा दुष्ट, अब तो मर जा। इस प्रकार तड़प तड़प कर धुंधकारी ने प्राण त्याग दिया। जैसे ही प्राण त्यागे, देखिए ये कथा होती है तो सारे पितर आते हैं कथा सुनने, कि हमारे परिवार वाले बुला रहे हैं, हमको लगता है कुछ ज्यादा ही पितर हैं, सब आ गए प्रसन्न होंगे, सबका उद्धार 7 दिन में हो जाएगा। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी आए, ध्यान से सुनना, गोकर्ण जी आए, अपने माता पिता सबको देखा, भाई भी गया, गए गया जी में जाकर पिंडदान किया। एक बार नहीं, 1000 बार, सहस्त्र बारेण, 1000 बार गए। अरे यूं समझो कि कई बार गए, और जा जाकर उन्होंने पिंडदान किया, और जहां जहां गए तीर्थों में वहां वहां किया, मेरे पितृ तर जाए। हम लोग भी देते हैं ना पानी, तर्पयामी तर्पयामी, कोई जरूरी नहीं है कि तर्पयामी में तर जाए। जब गोकर्ण जी 1 नंबर के वेद पाठी, उनसे न तरे, अगर उनके कर्म खराब है तो नहीं तरे। एक दिन गोकर्ण अपने उसी घर में लेटे हैं तो उस धुंधकारी ने डराना शुरू किया, भयानक आवाजें करता है, भयानक आवाजें करके डराना चाहता है। गोकर्ण जी ने गंगा जल लिया, वेद मंत्र पढ़ के छोड़ने जा रहे थे, बोला भैया मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। जैसे ही कहा, उन्होंने कहा मेरे भाई, मैंने तो तुम्हें मुक्त करा दिया, तुम्हारा पिंडदान करा दिया। बोले भैया मैं मुक्त नहीं हुआ। बोले कैसे मान लूं, हमारे ग्रंथों में लिखा है पिंडदान गया जी जाकर कर दो छुट्टी। बोले नहीं भैया। अच्छा, गोकर्ण जी सवेरे उठे, सूर्य भगवान को जल दिया और कहा सूर्यदेव रुक जाइए, भारत बिल पे का भी दिखे तो करो अपने सपने से जुड़ा हर। उसने प्रश्न किया, हे प्रभु आप तो हनुमान जी के भी गुरु हैं, दुनिया में आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हे सूर्य नारायण, हमारे हिंदुओं के 5 ही मुख्य देवता हैं, उनको बोलते हैं पंचदेव। कौन कौन जानता है पंचदेवता? आइए पंचदेव समझिए, यही 5 प्रमुख हैं। हम लोग तो अपने मंदिर में मेला लगा लेते हैं। पंचदेव कौन? नंबर 1 गणेश जी, जोर से बोलिए गणेश जी महाराज की। दूसरे भगवान श्री हरि विष्णु, बोले विष्णु भगवान की। अब विष्णु भगवान ही कई बन जाते हैं, राम, कृष्ण, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, तिरुपति बालाजी, सब बन जाते हैं, खाटू श्याम, बांके बिहारी, ये सब विष्णु ही है। उसके बाद शिव, यही कई बन जाते हैं, केदारनाथ, रामेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुष्मेश्वर, आनंदेश्वर, सिद्धनाथ, ये बन जाते हैं। कितने देवता हो गए? गणेश, विष्णु जी, शिव जी। कितने देवता हुए? 3, अभी 2 बाकी हैं। दुर्गा जी, यही बन जाती हैं, काली जी, सरस्वती जी, संतोषी मैया, वैभव लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, वैष्णो माता, कुछ भी कह लो। 4 और 5वें हैं जो दिखते हैं, हम लोग रोज देखते हैं, जो भक्त हैं वो कौन? सूर्य नारायण। बोलिए सूर्य भगवान की। जिसे भगवान देखना, सूर्य भगवान को देखो ना, साक्षात नित्य आते हैं।
भगवान सूर्य को जो जल चढ़ाता है राजा बनता है, जो कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है। नित्य नियम से सूर्य ही राजा है। पर जल चढ़ाने की बात छोड़ो, उस समय तो आंख नहीं खुलती, कुछ लोग बेड टी पी रहे होते, बच ज्यादा जल नहीं चढ़ाते। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य से कहा गोकर्ण ने, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, बताइए। पृथ्वी में जितने ग्रंथ हैं मैंने सब पढ़ लिए, गया जी के बाद तो कहीं मुक्ति है नहीं, और मेरा भाई तो गया जी जाने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। सूर्यदेव बोले, भक्त जो गया जी जाकर भी मुक्त नहीं होते वो श्रीमद् भागवत की कथा से मुक्त होते। इसलिए ताली बजाएं जरा जोर से। देखिए विनय जी, अच्छी बात हो तो जरूर ताली बजाएं, विनय जी ध्यान रखते हैं। इसीलिए गया जी जाकर भी जब लौट के आते हैं तो भागवत करते हैं भैया। इसीलिए अब वो गोकर्ण जी ने कहा क्या करूं, बोले कथा करो। गोकर्ण जी ने भागवत करी तो बुलाया कि भैया आ जाओ। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने पितरों को याद करें, माता पिता नानी दादी बाबा जो जो नहीं है, जिनको नहीं भी जानते तो ऐसे ही कह सकते हैं पर बाबा पर दादा पर नाना, या हमारे कुल परिवार में जो हैं जितने हैं, यहाँ तक कि जो लोग गर्भ में ही बच्चे नहीं रह जाते वो भी नरक लोक में जाते हैं। जब तर्पण करते हैं तो ये कहते हैं ये केचे मत पुला लुप्त पिंडा, जो मेरे कुल में ऐसे पिंड है जो लुप्त है, जिनको जाने कोई जानकारी ही नहीं, वो भी मुक्त हो। पितृ खुश, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां। पितृ रूठ जाते हैं उसकी पहचान यही है। आप घर में बात करेंगे बहस होगी आपस में, पति पत्नी भाई बहन या सब में बहस होगी, कार्य बनेंगे नहीं। आप जो सोचेंगे होगा नहीं। ये सब पितृ दोष के लक्षण है, वो सब शांत हो जाते हैं। पुकारा, प्रार्थना करी और गोकर्ण जी ने भागवत कथा की। आ तो गया धुंधकारी, पर ये प्रेत लोग इस शुद्ध जल नहीं पी सकते, उसमें तड़पते हैं। अच्छी जगह बैठ नहीं सकते, वो तो कोई एकांत कोई खंडहर हो, कोई सूखा हो, तो एक बांस गड़ा था उसमें जाकर बैठ गए। इसका अर्थ, जैसे कई लोग सोचते हैं कि कथा में बांस केवल प्रतीक का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, आवश्यक नहीं। आपके पितर भी मूढ़ी होते हैं, जैसे उनकी आदत होती वैसे ही होते हैं वो। जरूरी नहीं कोई बांस में बैठ जाए, कोई सूखी जगह पाए तो कहीं आई अलग भी बैठ सकता है, पर बुलाओगे तो आएगा। एक प्रतीक बना दिया जाता है दक्षिण दिशा में कि आप आ जाओ। आया, वो सब जगह देखता रहा, तो एक दक्षिण दिशा में एक बांस था, उसमें बैठ गया। तो पहले दिन की कथा हुई, पहला बांस फट गया। दूसरे दिन की कथा, दूसरा बांस, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे 7वें दिन 7वीं गांठ बांस की फट गई और धुंधकारी बाहर आ गया। हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया। जब जीव कृष्ण की कृपा से मुक्त होता है तो श्री हरि जैसा चतुर्भुजी बन जाता है। चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ, खड़ा हुआ और रोने लगा। सबने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले खुशी की मारे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई मेरे लिए भागवत करा देगा। आज ऐसे ही आपके पितर आह्लादित हो रहे होंगे, सोचा भी नहीं था मेरा भाई मेरे को उद्धार करा देगा। अरे हमको पानी ही मिल जाता तो बड़ी बात थी, ये तो उद्धार करा रहा है, मुक्त करा रहा है, जीवन मिलेगा, मनुष्य बनेंगे, अपने परिवार के आसपास जाएंगे। धन्य है गोकर्ण भाई मेरा। और विमान आया, उसमें बैठकर चला गया भगवान के धाम। अब जितने कथा सुनने आए थे लड़ गए। बोले पंडित जी आपकी कथा ना समझ में आई। क्यों? बोले गुरुजी आपकी कथा से खाली यही प्रेत ही तर गया, हम लोग रह गए। तो गोकर्ण जी ने कहा ये तो मर गया था तो तुम भी मर जाओ। हम सब चुप। बोले भैया तुम भी तरोगे, जब मरोगे तब तरोगे, आज क्यों परेशान हो? ये तो बेचारा मर गया था, भुगत रहा था, पर इसमें और तुम में एक अंतर है। ये प्रेत अपने को तारने के लिए निरंतर कथा सुन रहा था और तुम मतिमंद कथा में तो थे, बीच में कहीं देख रहे हो चप्पलें कहाँ रखी हैं, कहीं देख रहे हो कौन कहाँ बैठा है, कहीं कुछ तुम्हारा मन यत्र तत्र है। जो भगवान की कथा में भी भगवान का नहीं है फिर वो किसका होगा? उस पर कृपा कैसे भगवान की होगी? अरे भैया
कम से कम भगवान के लिए तो भगवान के बनो। यूं तो कलयुग वाले कोई किसी का नहीं। तुम देखो ना, पत्नी पति की थोड़ा देखभाल कम कर दे, पति गोलगप्पा ही समूह बना के बाएं घूम जाता है, ये हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। ऐसे ही पति पत्नी की सेवा में कहीं कमी कर दे तो वो मुंह घुमा के खड़े। आपको नमूना देखना है तो किसी विवाह में देखो, जीजा कहीं मुंह फुलाए खड़े हैं और फूफा कहीं मुंह फुलाए खड़े हैं। आज का जीव अहम भाव में परेशान है, मैं, मेरा, मुझे, और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अपने अंदर का मैं मारेंगे तभी हरि मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे। भूल जाइए आप क्या है कैसे हैं, सब भूल कर केवल एक छोटे से दास भगवान के बन जाइए। ये 7 दिन बड़े अनमोल हैं भैया। अब धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई, ये आपने भागवत का महात्मा सुना। आज समय अधिक हो गया है, नीरज जी अगर इच्छा हो तो थोड़ी देर की कथा हम कर दें, करें, विश्राम दें। आज सब सुबह से आए थके हैं, क्योंकि कथा तो हमें आज और कहनी ही थी, पर कल थोड़ा व्यवस्थित करके और फिर कथा को शुरू करेंगे। कल 2 बजे से कथा होगी। आज भागवत महात्मा को यहीं तक सुनाएंगे। परीक्षित जी का चरित्र कल 3 बजे से कथा है, जैसा कि नीरज जी बता रहे हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज की कथा को ये विराम देते हैं और भगवान नाम थोड़ा सा बोलते हुए आरती तैयार है, आरती होगी, सभी लोग आरती गाएंगे, अपने स्थान पर खड़े होंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नन्नो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, नन्नो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, हरे प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या पिए ग्वाल, कहिए क्या खाए गैया क्या पिए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या पिए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या पिए ग्वाल, क्या खाए रे मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरा मदन गोपाल। दूध पिए गैया घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, गैया क्या खाती है? कलयुग में तो मिलती नहीं घास। ये कलयुग वाली जो गैया है, वैसे तो भजन ये है कि घास खाएं गैया दूध पिए ग्वाल, लेकिन मुझे तो लगता है कि भूसा खाएं गैया, हरी घास तो मिलती नहीं। और हम लोग क्या पीते हैं घर में? दूध। तो पहले घर घर में दूध होता था, कोई आए तो कहते थे 1 गिलास दूध पियो फिर जाओ, लेकिन अब चाय पिए ग्वाल। अब तो बस जो आएगा भैया चाय पी लो। मिल्क पार्टी कहाँ होती, सब टी पार्टी होती, चाय पिलाते हैं। भूसा खाए गैया चाय पिए ग्वाल, खाए गैया चाय पिए ग्वाल। लेकिन चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, कलयुग हो या द्वापर हो, आइए आ जाइए, किसी भी युग में देख लो, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरा मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नन्नो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, हरे प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। कहिए भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और अब बांके बिहारी जी की आरती होगी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश सोहे, हरिवंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बड़ी भारी न जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में हरि बलिदान। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल चली युगल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं बाबर नमामि। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बृहस्पति महादेव की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। अष्टभुजी दुर्गा माँ की जय। बोलिए सच्चे दरबार की, चारों धाम की जय हो। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, जय हो। 51 शक्तिपीठों की, जय हो। माता पिता की, जय हो। श्री सदगुरु भगवान की, जय हो। सत्य की, जय हो। जोर से बोलिए, सत्य की, जय हो। असत्य का
प्राणियों में सद्भावना विश्व का दोनों हाथ उठाएं। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक हाथ ऐसे उठाएं, सीधा वाला हाथ उठाएं।